नमस्कार दोस्तों, अब आज आपके लिए लेके आए हैं हम 4 बिजनेस ऐसे जो गरीब युवा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस करोगे, बिजनेस करने के लिए कुछ पूंजी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप चाहो तो गांव में स्टार्ट कर सकते हो, शहर में स्टार्ट कर सकते हो। कुछ पैसे यानी कि कुछ बिजनेस इसमें ऐसे भी हैं जिन्हें महिलाएं स्टार्ट कर सकती हैं। 4 बिजनेस हैं, लाजवाब बिजनेस हैं। इसमें से एक बिजनेस स्टार्ट करिए आप और अच्छा इनकम करना स्टार्ट करो। अब कौन बिजनेस करेगा, किसको जरूरत है बिजनेस की? जो लोग दिहाड़ी मजदूरी में बहुत परेशान चल रहे हैं वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 से पहले स्टार्ट करो और ये लाजवाब बिजनेस आपको बहुत अच्छा इनकम कमा के दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो। अगर ये समय में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दिहाड़ी मजदूरी में कहीं इधर उधर ठोकरें खा रही हो, इसको खाने का कोई फायदा नहीं है। और मैं कहूँगा आप धंधा स्टार्ट करिए, छोटा धंधा करिए। बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हो तो छोटे बिजनेस से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। और केवल दिमाग घुमाने की ज़रूरत है, दिमाग घुमाइए और लाजवाब तरीके से स्टाइल यानी कि कोई नई ट्रिक्स आप अपनाइए और अच्छे इनकम कर सकते हो। बिजनेस कोई सा भी कर सकते हो और उसमें केवल दिमाग घुमाने की जरूरत है। समझ समझ का खेल है। आप गांव में हो, गांव से पैसा कमा सकते हो। शहर में हो, शहर में पैसा कमा सकते हो। पैसा कहीं पे भी कमाया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कई लोगों का यहाँ पे मानना होता है कि यार मैं भी धंधा करना चाहता हूं मगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है। तो दोस्तों, पूंजी केवल एक बार लगती है और दिमाग रोज लगेगा। एक बार आपने कहीं पे 1 लाख रुपए लगा दिए, ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख लगा दिए तो अब आप पैसा कमाना शुरू कर जाओगे। दिमाग नहीं लगाओगे तो वो 1 लाख भी भोस हो जाएंगे। तो दिमाग लगाओ और पैसा कमाओ। तो ये है तरीके बिजनेस स्टार्ट करने के और अपने धंधे स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा फायदा है। इसीलिए अपना धंधा स्टार्ट करिए और छोटा धंधा कम पूंजी में स्टार्ट करिए और अच्छी इनकम को स्टार्ट करिए। अब अच्छा इनकम कमाने के लिए आपको नई नई ट्रिक्स पर काम करना पड़ेगा। लोगों से सीखिए। अपने आसपास पे सब्जी के, अगर आप सब्जी का कर रहे हो, आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई और धंधा करना चाहते हो जो आपके आसपास लोग कर रहे हैं, उनसे सीख सकते हो। उनसे पूछ भी सकते हो। पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। आप जो है उनसे पूछ सकते हो। एक बंदा नहीं बताएगा तो दूसरे के पास जाइए, क्योंकि स्टार्ट करना है आपको। तो आप जो है लोगों के पास जाइए, उनसे थोड़ा बहुत अनुभव जो है लेके आइए और अपने घर में फिर बिजनेस को स्टार्ट करिए। आप जो है 50 से 1 लाख रुपए के आसपास खर्च करिए। अब क्योंकि बैंक में आप जो है थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रख दोगे तो वहाँ ये पैसे आपके अंडे नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप अपने पैसे को, अपनी जो कमा रखी है पूंजी, उसको कहीं लगाओगे ना तो ये पैसा आपको बना के भी देगा, आपका घर का खर्चा भी निकालेगा और आपको जो है आपके सपने भी पूरे करेगा। तो पैसा रखने से पैसा नहीं बढ़ने वाला, पैसा लगाने से बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार रोज कहता हूं कि धंधा स्टार्ट करो, धंधा स्टार्ट करो। धंधा स्टार्ट करोगे तो बाद में नहीं पछताओगे। अभी स्टार्ट करो, ये समय है स्टार्ट करने का। और आज के 4 बिजनेस लाजवाब हैं। और पहले बिजनेस की बात करें तो वो है कपड़े का। वैसे भी अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो विंटर में कपड़े बहुत अच्छे बिकते हैं। अब कपड़े के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। किस तरह का शहर है, किस तरह का कपड़ा बिकता है, क्योंकि कपड़े के भी डिजाइन या फिर हर जगह का थोड़ा सा अलग अलग हिसाब होता है। तो आप अपने हिसाब से अगल बगल देखिए, लोगों से थोड़ा बहुत सीखिए, समझिए। और इसमें 50,000 से 2 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप चाहो तो 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले डाल रखे हैं अपने ही इस चैनल पर जो कपड़े से संबंधित हैं। चलती फिरती दुकान ऐसी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आसपास में अपने जो है घर के अगल बगल कोई दुकान, शॉप को किराए में लीजिए। कोई मार्केट में आप रहते हो तो अगल बगल कोई भी दुकान मिल रही है, रेंट पे लीजिए उसको। अब रेंट पे दुकान बहुत महंगी नहीं लेनी है। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए की दुकान हो और उसमें दुकान अगर छोटी है चल जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दुकान ले लेंगे और उसके अंदर फिर सामान उतना भर नहीं पाते हैं। बड़ी दुकान लेने के नुकसान ये भी है कि दुकान अगर खाली खाली दिखेगी तो ग्राहक कहेगा यार कि ये तो बेकार दुकान है, इसके अंदर तो सामान ही नहीं है, तो यहाँ से खरीदेंगे क्या। तो इसीलिए दुकान थोड़ा छोटी लो ताकि भरी भरी लगे हो। अब कपड़ों का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो और इसमें थोड़ा बहुत वहाँ पर का हिसाब किताब देखिए कि कैसी जगह है
और किस टाइप का माल बिकता है, और फिर उसी सामान को रख रख के सेल कर सकते हो। और अब इसके बाद आज का दूसरा बिजनेस बताते हैं। दूसरा बिजनेस दोस्तों टेंट हाउस का। टेंट हाउस का बिजनेस गांव से अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट बिजनेस है, क्योंकि गांव देहात इलाके में टेंट का बिजनेस लाजवाब तरीके से चलता है। अब इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका 2 से 5 लाख रुपए खर्च होने वाला है, और ये बड़ा बिजनेस है, ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। टेंट हाउस का बड़ा बिजनेस है, क्योंकि एक दिन का एक पार्टी का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए कमाओगे, तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसमें कितना ही पैसा लगा लो तुम कभी पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे सामान आते हैं और हर पार्टी की एक नई रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल जितना समझ में आ रहा है उतना लगाइए, कुछ सामान सेकेंड हैंड खरीद लीजिए और फिलहाल स्टार्ट करिए टेंट हाउस का बिजनेस। तो शादी का इस टाइम पे सीजन आ रखा है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो ये गांव विलेज में या फिर कस्बे में कुछ आउटसाइड हैं तो उन जगहों में भी टेंट का लगता है। तो टेंट का अगर मैं बात करूं तो टेंट से संबंधित शादी विवाह है या फिर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे है, नामकरण है, इसमें बहुत सारी प्रकार की होती हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। तो टेंट का काम भी दोस्तों बहुत लाजवाब है, और मैं अगर बात करूं तो आप टेंट का काम कर सकते हो। इसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है और बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लाजवाब बिजनेस है। तो दोस्तों अगर बात करें तीसरा बिजनेस क्या है, तीसरा बिजनेस भी लाजवाब है और इसे महिलाएं कर सकती हैं। अब इसको पुरुष नहीं कर सकते क्योंकि पुरुषों का ये मतलब का बिजनेस है भी नहीं, और महिलाएं अगर देख रही हैं तो जरूर इस बिजनेस को स्टार्ट करें। और ये पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है, घर के काम के साथ कर सकते हो और थोड़ा बहुत शाम सवेरे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब ये क्या बिजनेस है, ये है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है ब्यूटी से संबंधित टिप्सें लेनी पड़ेंगी। इसके कोर्सेस आते हैं, आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने का कोई कोर्स आसपास से ले लीजिए। उसे थोड़ा उससे क्या होगा कि आपको सीखने को मिल जाएगा क्या चीज़ें कैसे करती हैं, और उसके बाद आप जो है इसमें 50,000 1 लाख रुपए लगाइए, एक दुकान को रेंट में लीजिए और अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सामान रख के आप जो है घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके आसपास की कॉलोनी के लोग आपके पास आएंगे और ब्यूटी से संबंधित लोगों को, अभी क्यों जैसे शादी का सीजन चला हुआ है तो इसमें आप जो है आपकी बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप ब्यूटी पार्लर का, अगर आपके आसपास में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है तो आप ब्यूटी पार्लर का खोलिए। तो इसमें बहुत बढ़िया इनकम है और अच्छा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। ये पार्ट टाइम बिजनेस है, घर में अगर आप घर से खोलते हो तो इसके फायदे ये होने वाले हैं कि आपका घर का काम और साथ में ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि आप ब्यूटी पार्लर जरूर खोलिए। तो महिलाओं के लिए लाजवाब बिजनेस है, 2026 से पहले स्टार्ट करिए और स्टार्ट करिए इनकम कमाना। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस वाकई में लाजवाब है। और ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस हर जगह चलता है। गांव में अगर आप गांव से देख रही हो तो गांव में भी चलेगा, शहर में देख रही हो तो शहर में भी चल जाएगा, ये हर जगह चल जाएगा। तो ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस स्टार्ट करिए। अब आज का चौथा बिजनेस, लास्ट बिजनेस हमारा जो होने वाला है, ये भी बहुत लाजवाब है। और चौथा बिजनेस है दोस्तों सब्जी का। अब सब्जी में कई बार जरूरी नहीं है कि ये युवा ही इसको कर सकते हैं और केवल आदमी कर सकते हैं, पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। अगर आपके कोई शहर में रहते हो या फिर कोई गांव के चौराहे तिराहे पे रह रहे हो, घर है आपका, आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। घर के बाहर से सब्जी रख दी तो ये वहीं पे बिक जाएगी। शहर में रह रहे हो तो बाहर से सब्जी लगा सकते हो। और सब्जी का बिजनेस वाकई में इसमें प्रॉफिट अच्छा है और साथ में लागत बहुत कम है। लेकिन केवल यह है कि आपको जो है इसमें थोड़ा सा सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि मंडी से आपको सब्जी कलेक्ट करनी है, सारी वैरायटी को कलेक्ट करना होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी उठना होगा। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है। आलस्य अगर आपके अंदर है तो फिर आपके लिए टफ बिजनेस है। और आप सवेरे जल्दी उठते हो और थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो तो इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करिए, क्योंकि लाजवाब बिजनेस है और प्रॉफिट अच्छा है, लागत कम है। कम लागत में अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस ये सब्जी का आप स्टार्ट करिए। और ये कोई रेडी ले सकते हैं, ठेला ले सकते हैं, ठेले को लगाइए। ठेले के ऊपर बहुत ज़रूरी नहीं है ताम झाम लेके बैठ जाओ और 1000-1500 रुपये की सब्जी में आपकी दुकान फुल हो जाएगी, आपका ठेला फुल हो जाएगा और बहुत कुछ इसमें लागत नहीं लग रही है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करिए। सिंपल सा फार्मूला आज का मैंने आपको बताया,
और इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।